हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है AGSSC यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ये हमारा दूसरा सेट है, एक सेट हमने करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है, खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य इतना है। देखिए, एक मेज है जो कि निर्माता ने बनाई, वो उसने थोक व्यापारी को बेची, थोक व्यापारी ने खुदरा विक्रेता को। ठीक है ना। अब खुदरा विक्रेता ने कस्टमर को बेची। ठीक है ना। तो कस्टमर को उसने आखिर में 20% का लाभ लेके बेची है। तो हमें पता करना है कि खुदरा विक्रेता को वो बनाने में कितने रुपए की पड़ी। तो देखिए, मान लीजिए वो खुदरा विक्रेता को पड़ी ₹X की। अब वो उस पर 12% का लाभ लेगा। तो 12% का लाभ कैसे लेगा? 100 पे 12 के हिसाब से। तो एक्स पे 112/100, 100 पे 12, तो एक्स पे 112/100, इस तरीके से। अब उसके बाद में ये मूल्य पड़ जाएगा व्यापारी को, थोक व्यापारी को। अब वो भी इस पे लेगा अपना 15% का लाभ, तो 115/100। ठीक है ना। उसके बाद में खुदरा विक्रेता भी लेगा अपना 20%, तो 120/100 बराबर कस्टमर को कितने का पड़ेगा? 15,456 का। देखिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, बचे 3, उतार लिए 4, 6 पंजे 30, बचे 4, 6 सत्ते 42, बचे 3, छेंगा 36। 5 से कटेगा 23 बार, 5 से कटेगा 20 बार। उसके बाद में 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 50 बार। उसके बाद में 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा ये, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। उसके बाद में 23 से काट देंगे इसको, 23, 23 पंजे 115, 3 और 1, उतार लिए 8, 23 छिक्के 138। तो 56 बार कट जाएगा, 28 से 2 बार चला जाएगा। उसके बाद में ये वाला 50, ये वाला 20 और ये वाला 5, ये भाग में है, तो ये उधर गुणा में चले जाएंगे। तो बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 2 × 50 × 20 × 5। तो ये हो जाएगा 100, और 20 पंजे 100, यानी कि इतना आ जाएगा। ऑप्शन सी 10,000 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24, 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एलसीएम क्या होता है कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जो छोटी से छोटी हो, लेकिन 24, 42 और 56 तीनों से विभाज्य हो। तो देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के फैक्टर करेंगे। तो 8 गुणा 3, 8 3 24 होते हैं, 7 गुणा 6, 7 6 42 होते हैं, और 8 गुणा 7, 8 7 56 होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन कॉमन लेंगे। तो 8 ले लिया हमने, 7 ले लिया, और उसके बाद में यहाँ पे 6 है, तो 6 बनाने के लिए 3 ले लेंगे, और 2 इसमें आ ही गया हमारा 8 में। ठीक है ना। तो 3 ले लेंगे। अब उसके बाद में इनका जो गुणा करने पे आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 8 3 7, 7 21, 21 गुणा 8, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 168। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है,
और 60 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या कीजिए। देखिए, औसत चाल अगर जाने की चाल पता हो, आने की भी चाल पता हो, तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल आने जाने पर। 2ab अपॉन a प्लस b। यहाँ पे जहाँ a बराबर आने की स्पीड मान, जाने की स्पीड मान लो, और b बराबर आने की चाल। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, 2 गुणा a गुणा b अपॉन a प्लस b। ठीक है ना। a हमारी आने की चाल, ए हमारी कुछ भी मान सकते हो, आने की चाल या जाने की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ए जाने की चाल है, बी आने की चाल है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जाने की चाल है हमारी 30 और आने की चाल है 60। तो 2 गुणा 30 गुणा 60 बट्टे 30 प्लस 60, तो बराबर करेंगे 2 गुणा 30 गुणा 60 बट्टे 90। 30 और 60 90। 30 से 3 बार, 3 से 20 बार, 20 दूनी 40। तो 40 उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 7 गुने को, एक संख्या मान ली हमने x, उसका 7 गुना 7x में से 14 घटाने से 14 घटा दिए, प्राप्त संख्या उसी संख्या से, उसी संख्या मतलब x के 5 गुने 5x में 6 जोड़ने पर प्लस 6 के बराबर होती है। यानी कि ये वाली जो संख्या है वो इसके बराबर है। ठीक है ना। तो कर देंगे, तो ये 5x प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 7x माइनस 5x, ये वाले माइनस के उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बराबर 6 प्लस 14। 7x 5x गए तो 2x, बराबर 14 और 6 20। तो x बराबर हो जाएगा 10। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापत्य और महत्तम समापत्य का गुणनफल 48 है। देखिए, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है लघुत्तम समापत्य और महत्तम समापत्य का गुणनफल 48 है। आपको मालूम होगा कि मान लो एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। यानी कि जो दो संख्याएं, मान लो ए पहली संख्या और दूसरी संख्या बी, इनका जो गुणनफल होगा वो बराबर होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ठीक है ना। तो वो हमको यहाँ पे दे रखा है 48, और तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी का गुणनफल हो गया 48। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका गुणा करने पे 48 आए और उनका अंतर 13 हो। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे 48 गुणा एक, एक तो ये संख्या बननी है लेकिन इनका अंतर 13 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 24 गुणा 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि अंतर 13 नहीं है। उसके बाद में 16 गुणा 3, इनका अंतर 13 है, तो यही वाली संख्या हो जाएंगी। ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 की धनराशि उधार ली। जहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूरी राशि पूछ रहा है जो उसने मूलधन लिया था वो प्लस ब्याज। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर समय। यहाँ पे आर का मतलब रेट है, दर। मैं नीचे लिख देता हूँ दर। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे मूलधन हमारा कितना है 9,000। वन प्लस दर कितनी है हमारी 10%। समय कितना है 2 साल। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, तो 9,000 गुणा 10 एकम 10 और एक 11, तो 11/10 गुणा 11/10। ऊपर पावर 2 लग रही है, इसका मतलब है कि जो 2 बार गुणा होगा। ठीक है ना, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11/10 की पावर 2। और वही हमने 2 का मतलब होता है कि ये वाली संख्या 2 बार गुणा में, तो वही लिखा है हमने 11/2 इंटू 11/2। ठीक है ना, अगर पावर 3 होती तो एक बार गुणा में और आ जाता 11/10। ठीक है ना, तो हम सिर्फ 2 बार लिखेंगे 11/10 और 11/10 2 बार। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121 गुणा 90। तो कितना आ जाएगा 0, 9 × 9, 9 × 3 = 18 के 8, हासिल 1, 9 × 9 = 10, 10,890, 10,890। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्रमशः इतने और इतने हैं तो पाई बराबर इतने का उपयोग करते हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है ना, आर क्या होता है, आर होता है उसकी रेडियस, त्रिज्या। यहाँ आर बराबर है त्रिज्या और एच बराबर है ऊंचाई। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे। आयतन बराबर होगा 22/7 गुणा त्रिज्या क्या होती है, जो व्यास होता है ना उसकी आधी होती है। देखिए बेलन किसे कहते हैं, पहले मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। इस तरीके से जो भी चीज़ होती है वो बेलन कहलाती है। ठीक है ना, उसके सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है त्रिज्या। और दूसरे छोर से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये कहलाती है व्यास। ठीक है ना, तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे व्यास दे रखा है हमारा 12, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। तो पाई आर स्क्वेयर एच ये हमारा आयतन का फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7 गुणा त्रिज्या स्क्वेयर में, यानी कि 6 × 6 ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 10.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7 और 6 3 उधर 5, 7 पंजी 35, तो 1.5। उसके बाद में सॉल्व कर देंगे, 15×6 = 90, 9 आ जाएगा गुणा 6, 9 × 6 = 54 गुणा 22, 22×4 = 88 के 8, हासिल 8, 22 पंजे 110 और 8 118, तो 1188 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में कर सकती हैं। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे 8 मैन प्लस 6 वुमेन 5 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 6 मैन प्लस 8 वुमेन उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती हैं। यानी कि इन सारे लोगों की एफिशिएंसी क्षमता इन सारे लोगों की क्षमता के बराबर है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 8 मैन प्लस 6 वुमेन बराबर है 6 मैन प्लस 8 वुमेन। तो 8 में से 6 जाएंगे, ये प्लस के हैं तो इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो कितने बचेगा 2 मैन बराबर ये वाला प्लस का इधर जाएगा तो इधर भी 2 वुमेन बचेंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, मैन बराबर वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन बराबर 1/1। तो दोनों की क्षमता एक एक आ गई, ठीक है ना। अब उसके बाद में टोटल काम लेकर तो 8 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1 इंटू 5। तो 8 एकम 8 और 6 एकम 6, 8 और 6 14, 14 गुणा 5 14 70। टोटल काम हो गया 70। उसके बाद में वो पूछ रहा है कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। तो 7 और 7 14, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 14। 14 से भाग देंगे 5 बार, तो 5 दिन आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या है 10a प्लस b, ठीक ना, और उसके अंक उलटने पर प्राप्त संख्या 10b प्लस a, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इनका योग कितना है 99 है। तो इनका योग करेंगे तो 10a और a कितना हो जाएगा 11a प्लस b और 10b, यानी कि 11b बराबर 99। 11 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी बराबर 11 इंटू ए प्लस बी बराबर 99। 11 से 99 9 बार कटेगा, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 9। और उसने बोला है कि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, तो a प्लस बी बराबर 9 आ रहा है हमारा सॉल्व करने पे यहाँ पे। और उसने बोला है कि अंतर कितना है 5। देखिए हमें मालूम नहीं है कि इसमें a बड़ा है कि b बड़ा है, ठीक है ना, और अंतर जो भी बड़ा है उसमें से घटाने पे 5 आ रहा है। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है कि जिनका योग करने पे तो 9 आए और अंतर 5 आए। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो a अपॉन बी बराबर हो जाएगा 9 और 5 14 बटे में 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे 7 2। तो वो संख्या हो जाएंगी 7 और 2, ठीक है ना। तो अब 7 और 2 से 2 संख्याएं बननी है, एक तो 27 और एक 72। अब यहाँ पे ऑप्शन में 27 दे रखी है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 की पावर 2 बराबर 5x प्लस 11 के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 की पावर 2 बराबर 5x प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। आपको मालूम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो उसी फॉर्मूले से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस
2ab यानी कि 10x बराबर 5x प्लस 11 प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस में, ये भी प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस में, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, 14 और इधर हो जाएंगे माइनस, माइनस के इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 15x, एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 14। अब हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे तो 14 आए, बराबर वो जीरो चल ही रहा है खैर। अब हम इसको ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे तो 14 आए और जोड़ने घटाने पे 15 आए। किसके? इसके करने हैं 15x के। तो देखिए एक्स स्क्वेयर इसके फैक्टर करेंगे तो 14 एक 14, ठीक है ना, तो माइनस 14x माइनस एक्स, इनको गुणा करने पे तो 14 आ रहा है, 14 एकम 14 और लेकिन माइनस माइनस प्लस हो के 15x हो रहा है, ठीक है ना, तो प्लस 14 बराबर जीरो। इस तरीके से फैक्टर करते हैं। उसके बाद में इसके दो मूल आएंगे हमारे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। वैसे तो शॉर्टकट है, यहीं से पता चल जाता है कि जो ये दो संख्या हैं वही दो मूल होती हैं, एक तो 14 और एक एक्स, सॉरी एक, और जो चिन्ह यहाँ पे जो दे रखा है उसके अपोजिट चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस का है तो एक तो हो जाएगी 14 और यहाँ पे माइनस का एक है तो ये हो जाएगा एक। तो ये दो मूल होंगे, लेकिन हमें आगे भी सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे आएंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14, ये बराबर जीरो चल रहा है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 बचेगा और यहाँ पे माइनस एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ पे बचेगा बराबर जीरो। यहाँ पे x माइनस 14, यहाँ पे x माइनस 14, तो x माइनस 14, यहाँ से x और यहाँ से -1 तो x माइनस 1 बराबर जीरो। एक बार x माइनस 14 को जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमारा एक मूल आएगा x बराबर 14 और दूसरा आएगा x बराबर 1। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है तो इसको कर लेंगे 5 की पावर 3 गुणा 27, 27 क्या है 3 की पावर 3 गुणा 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। 10 कैसे बनता है 5 गुणा 2 करके ही बनता है, तो हमने बस उसको तोड़ लिया है, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 6 गुणा 3 गुणा 4। देखिए 3 पावर यहाँ पे 3 पावर यहाँ पे, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ पे 3 से ये एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 2, ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी, सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान आयु सुमन और वेंकट, सुमन की 2 अनुपात है और इसकी वेंकट की 1, 2:1 का चल रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद जो वेंकट है उसकी 21 हो जाएगी। कब? 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद 21 है तो वर्तमान क्या होगी, इसमें से हम 12 घटा दें तो वर्तमान आ जाएगा, तो कितना आएगा 9। तो ये कह रहा है कि जो ये एक है वो वर्तमान में वैसे एक्चुअल में कितना है 9, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो हमें
2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सुमन की आयु निकालनी है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 18। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, दो पाइप हैं ए और बी। इस इसको 60 मिनट लगते हैं भरने में और इसको 30 मिनट लगते हैं। मान लीजिए टोटल क्षमता है 60, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 1 और इसकी एफिशिएंसी होगी 2। कैसे निकाल रहे हैं हम इसका, इसमें भाग देखिए, तो 60 का 60 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 30 का 60 में देंगे 2 बार जाएगा। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि जो बी है, बी कर रहा है आधे समय के लिए काम। मान लीजिए टोटल समय काम है, उसमें आधा तो अकेला बी कर रहा है और आधे में दोनों कर रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 गुणा आधे समय के लिए प्लस, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 और 1 3, 3 मिलके आधे समय के लिए। ठीक है ना। ये इतना समय टोटल काम कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 3/2, 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2, 5/2 की वैल्यू कितनी है 60। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 120, 5 की वैल्यू हो जाएगी 120 और एक की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, एक की वैल्यू हो जाएगी 24। तो वही पूछ रहा है हमसे टोटल समय कितना है, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू 24। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी के समांतर है। देखिए, दो रेखाएं, एक ए बी और दूसरी है सी डी। वो कह रहा है कि ए बी सी डी के समांतर है, हमने बना दी समांतर। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा खींच ली हमने पी क्यू, ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ई पे, ये पॉइंट ई है और ये एफ है। उसके बाद में वो कह रहा है कि पी ई बी ये कितना है 78, ये वाला जो एंगल है 78 है। ए बी और सी डी के बीच, यानी कि ये जो रेखा है इसके और इसके बीच जी ऐसा बिंदु है कि बी ई और जी 18 है। तो मान लीजिए जी हमने यहाँ पे मान लिया, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है 18। जी एफ ई, जी एफ ई ये वाला एंगल 30 है। ठीक है ना, ये रेखा यहाँ मिलेगी, ये 30 है। ई जी एफ का माप बताइए, ई जी जी एफ ई, सॉरी ये वाला जो एंगल है वो 30 है, इसको पूछ रहा है वो। ई जी एफ, ई जी एफ। तो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे। कोई भी दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में ऐसे करके मान लो कितने भी मोड़ हों, उनमें इधर वाले और इधर वाले, इधर वालों का योग बराबर होता है इधर वालों का योग, यानी कि ये वाला जो एंगल प्लस ये वाला जो एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के प्लस इस वाले के प्लस इस वाले के प्लस इस वाले के योग के बराबर। ठीक है ना, यानी कि एक तरफ के ये सारे एंगल्स का योग, एक तरफ इन वाले एंगल का योग बराबर होता है। तो ऐसे ही इस वाले का योग यानी कि 18 प्लस इस वाले का योग, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो बराबर होगा इसके, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई है नहीं, बस यही है। तो देखिए, ये जो एंगल है ये वाला 78
वो इस वाले का संगत है। एक बार मैं इधर बना के बता दूं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है। ठीक है ना। और आपस में ये आपस में ये वाला और ये वाला, ये डमरू बना रहे हैं, ये भी बराबर होती हैं। ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला भी बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है ना। इनको ऊर्ध्वाधर समकोण बोलते हैं। तो मतलब ऐसे ही ये बराबर होते हैं। तो फिलहाल में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये 78 बराबर होगा इस वाले के। अगर ये वाला एंगल 30 दे रखा है हमको, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 78 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 48 है और ये वाला एंगल 18 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इन दोनों के योग के बराबर। तो 8 और 8 16 के 6 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6। तो 66 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का अनुपात बराबर है एक्स का 16.2 से। 3.2 अपॉन एक्स बराबर है 16 एक्स बटे 16.2 की। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 16.2। ठीक है ना। ये हमने क्या किया है कि ये वाला एक्स हम इधर ले गए, तो ये एक्स स्क्वेयर हो गया और ये वाला इधर ले गए, भाग से गुणा में चला जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद में कर देंगे। तो ये क्या है, 4 गुणा 8, तो ये क्या है 18 गुणा 9। यानी कि एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट इधर लगा लो, एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ पे लगा लो। ठीक है ना। इस वाले स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 4 गुणा 4 गुणा, इसको फिर दोबारा से तोड़ दिया हमने, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 9 ये वाला 9 दूनी 18 में तोड़ दिया। ठीक है ना। और ये वाला इसमें तोड़ दिया। ठीक है। अब रूट में से जोड़े में से एक बाहर आता है। ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 4 का जोड़ा है यहाँ पे, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। 9 का जोड़ा है तो एक 9 बाहर आ जाएगा। और 2 का जोड़ा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। और 2 पॉइंट है तो एक में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 नाम 72। एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट लग गया, तो यानी कि ऑप्शन डी 7.2 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बराबर 5 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 5 का 5 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 गुणा 4, 25 चौक 100, 100, और ये हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौके 20, 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा। 80 और एक 81। ठीक है। तो 81 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 प्लस 5 रखेंगे तो 6 पंजू 30, तो 9 प्लस 30 बराबर 39। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर और धारा की दिशा में इतने किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए हमें दे रखा है कि 12.6 किलोमीटर वो कितने मिनट में जा रही है,
21 मिनट में। इसको घंटे में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 21/60। ठीक है ना। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी है 12.6 किलोमीटर और समय कितना है, 21/60 घंटा। ठीक है ना। तो 12.6/21, ये जो नीचे 60 है उसको हम ऊपर भेज देंगे, तो गुणा 60। 21 से ये कट जाएगा 6 बार, यानी कि 0.6 गुणा 60 बराबर, ठीक है ना, 0 × 36, एक संख्या और पॉइंट लग गया, तो 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये आ गई हमारी चाल। कौन सी वाली, डाउन स्ट्रीम, नहीं सॉरी, विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम। उसने अनुपात दे रखा है हमें 7:2 का। यह है नाव की चाल और यह धारा की चाल। तो ऊपर जाने की स्पीड क्या होती है, इसका प्लस इसका योग, सॉरी, ऊपर जाने की स्पीड क्या होती है, इसका और इसका अंतर, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देते हैं तो 5। और नीचे जाने की स्पीड, नीचे जाने की, ऊपर जाने की स्पीड, ऊपर जाने की स्पीड को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम, और नीचे नीचे जाने की को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि 7 और 2 9। तो देखिए 5 की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, ऊपर जाने की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। तो हमें 9 की कितनी हो जाएगी, 36/5 गुणा 9, 9 की स्पीड हो जाएगी ये। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि 43.2 किलोमीटर ऊपर जाने में और 38.88 किलोमीटर नीचे जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 43.2/36 प्लस 38.88/36 गुणा 9 गुणा 5। ये जो नीचे जो 5 था वो ऊपर चला गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये वाला जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये आएगी 59। इन दोनों को जोड़ेंगे 0.59 आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.79, जो कि लगभग लगभग अपने 1.8 के है, तो 1.8 ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तविक बाट वजन 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांक कितना है। देखिए वो क्या कह रहा है कि 10% की हानि लेता है, यानी कि 10 रुपये के माल को वो 9 रुपये में बेचता है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, जीरो से जीरो कट गई, यानी कि 10 पे 1 का लॉस। ठीक है ना। यानी कि 10 रुपये की चीज़ को वो 9 में बेच रहा है, यानी कि 1 का लॉस, घाटा ले रहा है। ठीक है, हानि ले रहा है। और वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वजन कम करके देता है, यानी कि वजन कम लेकिन पैसे 1000 ग्राम की। ठीक है, वजन यहाँ पे कुछ कम देता है लेकिन पैसे लेता है वो 1000 ग्राम की, और उसे कितने परसेंट का फ़ायदा होता है, 15% का। 15% का मतलब है 15/100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, यानी कि 20 रुपये की चीज़ को वो 3 रुपये का फ़ायदा लेके बेचता है, यानी कि 23 में। तो यानी कि 20 रुपये की चीज़ को वो
23 में बेचता है। देखिए 10 का ये कितना है, दोगुना, तो यहाँ पे ये जो आता है वो कैसे आता है, इसका और जो ये वैल्यू यहाँ पे हो उसका गुणा करके यहाँ पे आता है। ठीक है, तो 10 का ये 20 कब होगा, जब हम 2 से गुणा करें, 10 दूनी 20। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो वैल्यू आएगी वो इसका और इसका गुणा करके जब आएगी, तो अगर हम 23 में 9 से भाग कर दें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर हम 10 से इसमें भाग करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कितना होगा, 23/9। ठीक है ना, तो इनका इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:23/9। ये बटे में इसको सादा बदलेंगे संख्या में, तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 9 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 23। यानी कि 18 यूनिट के माल के पैसे ले 18 यूनिट माल देता है लेकिन वो पैसे लेता है 23 यूनिट के। ठीक है ना, ऐसे ही वो लेता है तो 1000 के पैसे, 1000 ग्राम के, लेकिन वो देता है कम। तो 23 यूनिट के पैसे लेता है लेकिन 18 देता है। ऐसे ही 1000 के पैसे लेता है लेकिन वो कम देता है। ठीक है ना, तो 23 की वैल्यू 1000 है तो हमें 18 की बतानी है। ठीक है ना, तो 1000/23 गुणा 18, ये बताना है हमको। तो 18,000/23, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बार भाग जाएगा, 7×3 = 21, हासिल 2, 7×2 = 14 और 2 = 16। 10 में से 1 गया, 9 बचे, और 7 में से 6 गए, 1 बचा, उतार ली 0। उसके बाद में 8 बार जाएगा, 8×3 = 24, हासिल 2, 8×2 = 16 और 2 = 18। तो 10 में 4 गए, 6 बचे, 9 6 बचे। उसके बाद में एक और 0 उतार ली। 23 से अब जाएगा 2 बार, तो 7, 8, 2, 23×2 = 40 होते हैं ना, और 23×3 = 69 होते हैं, तो 69 तो ज़्यादा है तो इसलिए 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, 8, 2, 7, 8, 2, ये वाली ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज ABCD में, ये एक चतुर्भुज है ABCD। ए कितना है, 86 डिग्री, 86, और बी कितना है, 72। सी और डी के समद्विभाजक, सी और डी, इनका समद्विभाजक यानी कि बीच में से काटती हुई लाइन ओ पे मिलती हैं, ऊपर मिलती हैं, तो डी ओ सी का माप ज्ञात कीजिए। डी ओ सी यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए इसका करने का तरीका क्या है कि ये जो एंगल, ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों के योग का आधा होता है ये। ऐसे ही इन दोनों के समद्विभाजक यहाँ पे मिलेंगे, और ये वाला एंगल जो होगा वो डी और सी के योग का आधा होगा। ठीक है ना, तो हमें निकालना है डी ओ सी। तो डी ओ सी बराबर होगा A+B/2, तो बराबर होगा 86 + 72/2, बराबर होगा 8, और 8 और 7 15/2, 2×7 = 14, बचा 1, 2×9 = 18, 79, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने सेमी और इतने सेमी भुजाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और उसे इतने 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 के छोटे समान पासे बनाए जाते हैं। ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, इसको तरीका क्या है कि हम घनाभ का आयतन निकालें और जो छोटा पासा है उसका आयतन निकालें और उससे इसमें भाग कर दें। जितनी बार जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए करते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो तीनों भुजाओं का गुणा, तो 4 गुणा 10 गुणा 15, ये आएगा घनाभ का। और पासे का क्या होगा? ऐसे ही तीनों भुजाओं का गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घन पासे में तो सेम रहता है, तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 5 बार कट जाएगा। तो 15 गुणा 5 बराबर 75। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x स्क्वेयर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 है का छोटा मूल ये है, तो b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। 5 से एक बार, 5 से 2 बार, यानी कि 1/2। अब देखिए, ये ये जो 2 है, हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है कि जो भी संख्या है ना नीचे, वो ये वाली हो तब तक। ठीक है ना? तो 2 आ गया। अब जो ऊपर वाला है वो इसका एक फ्रैक्शन होगा। इस वाली संख्या को हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 6। तो हमें ऐसी संख्या में तोड़ना होता है इस वाली संख्या को कि गुणा करने पे तो 6 आए और जोड़ने घटाने पे वही संख्या आए जो ये है। ठीक है ना? तो ऑप्शन के अनुसार ऐसी कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन के अनुसार 2 तो हो नहीं सकती है कि 2 को हम तोड़ दें। हाँ, 7 हो सकती है कि एक बार तो -6x और दूसरी -x। तो गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 एकम 6। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7x। ठीक है ना? तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा यानी कि b, वो कितना हो गया? -7। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको 1 से लेके और 100 तक की अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, तब आप इस सवाल को कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 20 तक कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17 और 19। 20 तक ये संख्याएं। और 80 से ऊपर कौन कौन सी हैं? 80 से ऊपर है 83, उसके बाद में 89 और उसके बाद में 97। ठीक है? तो ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल 11 संख्या बन रही है। 8 तो अपनी 20 से छोटी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 3 अपनी बड़ी हैं। अच्छा, 1 से लेके 100 तक होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए 25। तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? नीचे वाली संख्याओं को हटा दें और ऊपर वाली संख्याओं को भी हटा दें, तो सिर्फ बीच वाली संख्या बचेगी। तो दोनों को मिलाकर कितनी? 11। तो 25 में से 11 हटा देंगे, कितना बचेगा? 14। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने का वर्गमूल बताना है। तो इसका वर्गमूल आपको
आना चाहिए करना, जब भी आप इस सवाल को कर पाओगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्गमूल कैसे करते हैं वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको पहले वर्गमूल सीखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है अपना मिश्र धन का। तो हम रख देंगे मिश्र धन कितना दे रखा है हमें, 15,680 बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 12,500 1 प्लस दर कितनी दे रखी है हमें, x% अपॉन 100, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, बराबर रखेंगे 15,680 अपॉन 12,50, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर है दे रखा है 1 प्लस x% अपॉन 100 की पावर 2। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 784/625 बराबर, अगर हम इसको स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, रूट बराबर 1 प्लस x% बट्टे 100। 784 का वर्गमूल क्या होता है, 28, और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25, बराबर 1 प्लस x% बट्टे 100। इधर सॉल्व करेंगे, 28, इस प्लस के एक को हम इधर ले आएँ तो माइनस में हो जाएगा, 28/25 -1 बराबर x% बट्टे 100। 28, 25 एकम 25, तो 28 में से 25 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3/25 बराबर x% अपॉन 100। 25 से 4 बार कट जाएगा, तो 4 भाग का उधर चले जाएगा गुणा में, 4 थी 12 बराबर x%। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5 गुना 65 है, तो x गुणा 5 बराबर 65, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम मुँह से ही कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 13 पंजे 65 होता है, 13 होगी संख्या। लेकिन अगर किसी को मान लो नहीं आता तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। उस संख्या को हम मान लेंगे x, फिर उसका 5 गुना गुणा 5 बराबर उस संख्या को रख देंगे जो यहाँ पे दी है। 5 से फिर ये गुणा की उधर चली जाएगी भाग में, ठीक है ना, यहाँ से हट जाएगी। 5 से उसके भाग दे देंगे, 5 एकम 5, और ऐसे करके 5 थी 15, तो x बराबर आ जाएगा अपना 13। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमने 25 सवाल कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा दूसरा सेट है, एक सेट हमने करा दिया है। रोज़ एक वीडियो आएगी 25 क्वेश्चन की। तो जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है तब तक आप हमारे चैनल पे वीडियोज़ देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हो मैथ्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।